त्रिकी में सुनील से चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 10.1 का 10 नंबर से सवाल देखेंगे। 9 नंबर तक के सवाल को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो देखेंगे 10 नंबर का सवाल दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 5 सेमी और ए सी बराबर 12 सेमी है। तब साइन बी का सी और टैन बी का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे तो समकोण ये जो है वो समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज हम बनाएं और इसमें इसको ए मान लें, यह हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा बी हो जाएगा और यह हमारा सी हो जाएगा। अब देखेंगे तो ए बी बराबर दिया है 5 सेमी, तो ए बी बराबर ये रख लेंगे हम 5 सेमी। ए सी बराबर दिया हुआ है 12 सेमी, तो ए सी बराबर रख लेंगे 12 सेमी। अब यहाँ पर हमें ये बी और सी यानी कि बी सी निकालना है, तो हम जानते हैं यह कोण होता है, आधार होता है और यह लंब होता है। तो हम यहाँ पर बी सी का होल स्क्वायर बराबर बी सी कोण हो जाएगा, कोण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा ए सी हो जाएगा, तो ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, यह हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यह हमारा आधार है, यह लंब है और यह हमारा कोण है। तो यहाँ पर कोण का स्क्वायर यानी कि बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए सी जो है वो हमारा लंब है और ए बी जो है वो हमारा आधार है। तो इसका मान लाकर यहाँ पर रखेंगे, तो बी सी का मान हमें निकालना है। तो बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का मान दिया है 12 का कर देंगे होल स्क्वायर प्लस ए बी का मान दिया हुआ है 5, तो इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर बी सी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर देखेंगे तो यह हमारा 12 है, इसका वर्ग 144 प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25। तो बी सी बराबर इसको जब जोड़ेंगे तो यह हमारा मिल जाएगा, कौड़ी में इसको देखेंगे तो 169। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये कौड़ी लग जाएगा और 169 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान जो आएगा बी सी का वो 13 सेमी इसका माना जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यह हमारा 13 सेमी आ गया बी सी। अब हमसे कह रहा है जी साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से साइन बी का मान बताना है। साइन बी का मान बताना है तो अगर हम यहाँ पर साइन बी, जब साइन बी लेंगे ये वाला कोण लेंगे साइन बी, तो यहाँ से देखेंगे तो यह हमारा जो होगा वो लंब हो जाएगा और यह हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो साइन बी बराबर 12/13, तो साइन बी का जो मान आएगा वो 12/13 हो जाएगा। तो फिर इसके बाद कास सी, तो कास सी का देखेंगे तो कास सी जब यहाँ पर लेंगे तो हम जानते हैं कास बराबर यहाँ से लाल बटे में कक्का, अब आधार बटे में कोण। आधार देखेंगे जब कास सी लेंगे तो यह हमारा लंब हो जाएगा, कोण के सामने की भुजा, तो यह हमारा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर 12, यह जो 12 सेमी यह आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर कास सी बराबर 12 और बटे में आधार बटे में कोण हमारा 13 हो जाएगा। तो कास सी का जो मान आएगा वो 12/13 हो जाएगा। इसी तरह आगे देखेंगे टैन बी का मान बताना है। तो टैन बी बराबर, तो टैन बी जब लेंगे तो यहाँ पर हम जानते हैं कि लंब और बटे में आधार होता है। तो टैन बी जब लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे लंब हमारा 12 है, तो लंब हमारा 12 हो जाएगा और आधार 5, तो आधार 5 हो जाएगा। तो टैन बी का मान जो आएगा वो 12/5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर सवाल। यदि साइन ए बराबर 3/5 तब कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर साइन ए बराबर दिया है 3/5, बाकी अन्य का हमें बताना है। तो यहाँ पर जानते हैं हम साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटे में कोण। लंब और कोण हमें दिया हुआ है, तो अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएं, ये समकोण त्रिभुज बनाएं, यहाँ पर देखेंगे तो ये बी ए हो जाएगा, ये बी और ये सी। तो लंब हमारा हो जाएगा 3 और कोण हो जाएगा 5। अब यहाँ से हमें आधार निकालना है, तो आधार निकालना है तो हम जानते हैं यहाँ पर कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह जो होता है पाइथागोरस प्रमेय होता है। कोण हमें बताना, कोण दिया है 5, तो 5 रख देंगे और लंब हमें दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 रख देंगे। आधार जो है बी सी हमें निकालना है।
तो यहाँ पर देखेंगे कोण दिया था 5 तो 5 रख दिए, लंब दिया था 3 तो 3 रख दिए, इसका वर्ग कर दिए और बीसी हमें बताना है। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस बीसी का होल स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो 25 माइनस का 9 बराबर बीसी का होल स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो 16 बराबर बीसी का होल स्क्वायर। तो बीसी बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो कौड़ी में 16, बीसी बराबर आ जाएगा 4। यहाँ पर बीसी यानी आधार जो है वो हमारा 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। अब हमें जो है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। हम जानते हैं लाल बटे में कक्का। अब इसकी सहायता से हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बता देंगे। तो आगे फिर साइन का दिया है, कास का अगर हम देखें तो कास थीटा बराबर होता है आधार और बटे में कोण। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे में कोण। तो आधार देखेंगे इसमें 4 है तो 4 हो जाएगा और कोण देखेंगे 5 है तो 5। तो कास ए यहाँ लिख लेंगे, कास ए बराबर 4 बटे में 5 हो जाएगा। उसी तरह फिर आगे देखेंगे तो टैन ए बराबर हम जानते हैं कि टैन ए बराबर लंब बटे में आधार होता है। टैन ए बराबर लंब बटे में आधार, तो लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो लंब हमारा 3 है तो 3 लिख लेंगे, आधार 4 है तो 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह आगे देखेंगे तो सेक ए बराबर कोण बटे आधार होता है। सेक ए बराबर होता है कोण बटे में आधार, क्योंकि कास का उल्टा होता है कोण बटे आधार। तो कोण देखेंगे तो यहाँ पर 5 है और आधार 4 है तो 5 बटे 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह आ जाएंगे कॉट ए बराबर होता है आधार और बटे में लंब, तो आधार बटे में लंब। तो आधार हमारा यहाँ पर 4 है और लंब देखेंगे तो 3 है, तो यहाँ पर 4 बटे में 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह कोसेक का भी बता देंगे। तो कोसेक ए बराबर यहाँ पर देखेंगे तो कोसेक का जो होता है कोण बटे में लंब, साइन का उल्टा होता है तो एक कोण बटे में लंब, तो कोण बटे लंब। कोण देखेंगे यहाँ पर तो हमारा कोण दिया हुआ है 5 लिख लेंगे और यहाँ पर देखेंगे लंब, तो लंब 3 है तो 5 बटे में 3, तो 5 बटे 3 हो जाएगा। 5 बटे 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बता देंगे। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर। यदि 15 काट ए बराबर 8 तब कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो यह 12 नंबर का सवाल जो है वो हम लोग 11 नंबर का जो सवाल देखें उसी टाइप का है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो इस 15 को बराबर के इधर भेज देंगे, तो काट ए बराबर 8 बटे में 15, ये हो जाएगा हमारा 8 बटे में 15। अब देखेंगे तो यहाँ से अगर हम समकोण त्रिभुज बना लें, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज बना लिए। अब ये काट ए बराबर 8 बटे में 15, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर काट ए तो यहाँ पर लंब बटे आधार यानी कि आधार बटे में लंब। टैन का उल्टा काट होता है तो काट ए बराबर होता है आधार बटे में लंब। तो आधार देखेंगे तो हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा और लंब देखेंगे तो लंब जो होगा वो हमारा हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15। अब हमें निकालना है कोण निकालना है तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब इसका मान ला कर रखेंगे तो ये हो जाएगा 15 ए बी का मान, इसका स्क्वायर प्लस 8 इसका स्क्वायर। 15 का वर्ग 225, 8 का स्क्वायर 64। अगर इसको हम जोड़ दें 225 और 64 तो ये हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और ये हो जाएगा 2। ए सी बराबर कौड़ी में कर लेंगे 289, इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17, तो ये आ जाएगा हमारा 17। तो 17 आ गया। अब इसके बाद अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। तो अगर हम देखें तो साइन ए बराबर साइन लंब बटे में कोण, साइन ए बराबर होता है लंब बटे में कोण, तो ये हो जाएगा लंब है 15 और कोण है 17, तो साइन ए का मान हो जाएगा 15 बटे में 17। उसी तरह फिर देखेंगे तो कॉस ए बराबर आधार बटे में कोण है, तो आधार 8 है और कोण देखेंगे तो 17 है, तो 8 बटे में 17 हो जाएगा। फिर देखेंगे तो टैन ए बराबर होता है लंब बटे में आधार, तो लंब हमारा देखेंगे तो यहाँ पर लंब जो दिया हुआ है वो 15 और आधार दिया हुआ है 8,
यहाँ पर 15/8 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे तो कोसेक ए बराबर यहाँ पर 17/15 हो जाएगा। तो कोसेक ए बराबर 17/15, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कि कोण बटे में लंब। फिर इसके बाद देखेंगे तो काट का दिया ही है सेक का, सेक ए बराबर देखेंगे तो कास का उल्टा होता है सेक, तो इसका उल्टा कर देंगे यानी कि 17/8। तो इस तरह से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर सवाल। यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा बटे में sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखें तो tan दिया है, tan थीटा बराबर दिया है 4/3, तो हम जानते हैं यहाँ पर लाल बटे में कक्का, यानी कि लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाए हम, एक समकोण त्रिभुज ABC। अब इसमें देखेंगे तो लंब हमारा हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा 3, तो 4/में यहाँ पर 3 कर लेंगे। अब हमें कोण निकालना है, यानी AC हमें निकालना है, ये वाली भुजा हमें निकालना है AC। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो AB का मान दिया है 4 और BC का मान दिया हुआ है 3, तो यहाँ रख दें तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसको जोड़ेंगे तो 25। AC का होल स्क्वायर बराबर आ गया 25, AC बराबर कौड़ी में 25, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, AC बराबर आ जाएगा 5, तो इसका मान जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 5। तो 5 आ गया, कौन हमारा 5 आ गया, तो ये लिख लेंगे 5 हो गया। अब यहाँ पर इसका मान बताना है साइन थीटा प्लस कास थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कास थीटा। तो अगर हम देखें तो साइन थीटा का मान देखें तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस कास थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कास थीटा। अगर हम देखें तो साइन बराबर होता है लंब बटे में कोण, तो यहाँ पर लंब 4 है और कोण 5 है, तो 4/5 प्लस कास थीटा बराबर होता है आधार बटे में कोण, तो आधार देखेंगे तो 3 है और कोण हमारा देखेंगे तो 5। फिर बटे में यही है, बस यहाँ पर माइनस कर देना है, तो साइन का 4/5 हो जाएगा माइनस 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो 5 हर सेम है, 5 और 5 तो ऊपर जोड़ देंगे, प्लस है तो 4 और 3 जोड़ देंगे, तो ये हमारा मिलेगा 7/5 और बटे में यहाँ भी हर सेम है, 5 और 5 तो 5 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह है तो 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7/5 फिर 1/5। अब यहाँ पर नीचे वाले अंक का गुणा ऊपर करते हैं और बीच वाले अंक का गुणा बीच में, तो यह हो जाएगा हमारा 7 × 5 बटे में 1 × 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो फिर यहाँ पर हमारा बचेगा 7 और बटे में 1। जब 7 में 1 की भाग दे देंगे तो ये हमें मिलेगा 7, तो इसका जो आंसर आएगा वह हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा का मान रख दिए 4/5, कास थीटा का मान रख दिए 3/5, उसी तरह यहाँ 4/5 माइनस 3/5 है। जब हर सेम रहता है तो ऊपर वाला अंक यहाँ पर प्लस था तो जोड़ दिए, तो 4 और 3 जोड़ दिए 7 और बटे में 5। यहाँ भी देखें तो हर सेम था 5 तो घटा दिए, 4 में से 3 घटा दिए तो 1/5। इस 5 का गुणा ऊपर कर दिए और 1 का गुणा 5 में, तो हो जाएगा 7 × 5 1 × 5, 5 से 5 कट गया, 7 में 1 की भाग दिए तो 7 आ गया। तो इस तरह से अब इसको लगा लेंगे। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर सवाल। देखेंगे दिया है 5 tan थीटा बराबर 4 तथा तब 5 sin थीटा माइनस 3 कास थीटा बटे में 5 sin थीटा प्लस 2 कास थीटा बराबर 1/6, यानी इसको हल करने के बाद हमें जो प्राप्त होना चाहिए वो 1/6। पहले हम देखें यहाँ पर तो 5 को बराबर के इधर भेज देंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 4 और बटे में 5, 4/5 हो जाएगा। अब हम जानते हैं यहाँ पर लाल बटे कक्का, यहाँ पर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो समकोण त्रिभुज बना लें, तो यहाँ पर ABC। अब यहाँ पर लंब जो होगा वो हमारा 4 हो जाएगा और आधार जो होगा वो 5। कोण हमें निकालना है तो AC हमें निकालना है, तो AC भुजा हमें निकालना है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो AB 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, BC 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ जोड़ेंगे तो यह हमें मिलेगा 41, तो यह हो जाएगा 41। तो AC का
स्क्वायर बराबर 41, तो AC बराबर आ जाएगा कोणी में 41, तो कोणी में 41 हो गया। AC का मान हमें प्राप्त हो गया कोणी में 41, तो यह कोणी में 41 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखें तो दिया हुआ है 5 गुणे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कोण, तो लंब 4 हो जाएगा और कोण 41 हो जाएगा, तो 4 बटे कोणी में 41। फिर इसके बाद -3 गुणे कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कोण होता है, तो आधार 5 है और बटे में कोण हो जाएगा, कोणी में यहाँ पर कर लेंगे 41, और फिर बटे में यहाँ पर देखेंगे तो 5 गुणे साइन और कास है तो वही हो जाएगा 4 बटे कोणी में 41, और प्लस है तो 2 गुणे 5 बटे कोणी में 41। अब यहाँ पर देखेंगे तो 5 और 4 का गुणा कर दें और यहाँ 3 और 5 का गुणा कर दें, यहाँ 5 और 4 का गुणा कर दें और यहाँ पर 2 और 5 का गुणा कर दें, तो गुणा कर दें तो 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 20 बटे में कोणी में 41, और फिर -5 और 3 का गुणा कर देंगे, 3 और 5 का तो 15 और बटे कोणी में 41। फिर यहाँ पर बटे में देखेंगे तो 5 और 4 का गुणा कर देंगे तो 20 और बटे कोणी में 41, और प्लस 2 और 5 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10 और बटे कोणी में 41, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो हर सेम है, यहाँ पर तो 20 में से 15 घटाएंगे तो ये हमें 5 प्राप्त होगा और बटे में 41 हो जाएगा, और फिर बटे में यहाँ पर जोड़ देंगे तो 20 और 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30 बटे में 41 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर जब सेम है, यहाँ पर देखेंगे तो कोणी में 41 है, यहाँ भी कोणी में 41 है, तो यहाँ पर घटा देंगे, 20 में से 15 घटा देंगे तो 5, 20 और 10 जोड़ देंगे तो 30। अब यहाँ से कोणी में 41 से कोणी में 41 कट जाएगा तो 5 बटे में 6, 5 बटे में 30 बचेगा, और इसको जब काटेंगे तो 1 बटे में 6, तो यहाँ से 1 बटे में 6 प्राप्त हो जाएगा, तो 1 बटे 6 ही लाना था, तो 1 बटे 6 हमारा यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।